ने बोल लिया था बेटे, वो रानी मुखर्जी और कपिल शर्मा वाली फिल्म देख लेता। बिल्कुल सही बोला तूने भाई साहब, इतनी ज्यादा खराब निकलेगी फिल्म इसका अंदाजा नहीं था। खैर ये स्पॉइलर डिस्कशन इस बारे में है कि कैसे इस फिल्म को फिक्स किया जा सकता है। इस फिल्म की वजह से एक बात और बहुत अच्छी हुई कि मुझे रियल स्टार उपेंद्र के बारे में जानने को मिला, जिससे मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ। बताऊंगा वो भी, बस आप आखिर तक बने रहना। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि दो भाई थे, संकेश्वरा और अर्केश्वरा, जिनके स्वतंत्रता सेनानी पिता 1945 में मारे जाते हैं। दोनों छोटे भाइयों को उनकी माँ तुलसी वहाँ से ले आती है। ये दोनों भाई वो नरम गरम टाइप हैं। एक दिन गरम भाई संकेश्वरा एक गैंगस्टर के लौंडे को उड़ा देता है, जिसकी वजह से अब छोटे भाई अर्केश्वरा का पंगा पूरे अंडरवर्ल्ड से है। क्या होगा आगे? कुछ नहीं, सबको वो बहुत आसानी से मार देगा। यहीं से हमारा पहला पॉइंट निकलता है। पूरी फिल्म में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हमारे हीरो के आड़े आके खड़ी होती। कई जनों को वॉइस ओवर के सहारे बड़ा तोप बताया गया। 3 तोप गैंगस्टर खालिद, बगीरा और मालिक, तीनों को अपना हीरो बड़ी आसानी से मार देता है। शुरुआत में वो किचा सुदीप एके भार्गव बख्शी को भी बड़ा तोप आदमी बताया गया, लेकिन पूरी फिल्म में वो नदारत थे। अपने हीरो की वल्नरेबल संवेदनशील साइड दिखानी चाहिए थी इन लोगों को। कहीं तो किसी से तो स्ट्रगल करता हुआ दिखता अपना हीरो। जब उसकी जान की बाजी कहीं लगी ही नहीं तो रोमांच कैसा, थ्रिल कैसा? इसी से अगले पॉइंट पे आते हैं। भाई पूरी पिक्चर ही क्लाइमैक्स है। भाई ने बिल्कुल सही बात कही। शुरू से ही लेके रवि बसरूर साहब जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है, जबरदस्ती इमोशन बढ़ाना चाह रहे हैं हमारे अपने म्यूजिक से। अबे जब इमोशंस आए ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? फिल्म में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे सीक्वेंस आ रहे हैं जो बिल्कुल क्लाइमैक्स जैसे लग रहे हैं, जबकि कायदा ये था कि उनको हल्का हल्का बिल्टअप करना चाहिए था। और क्लाइमैक्स में आके अगर बसरूर साहब फटते तो कितना मजा आता। वीर बहादुर का अपने हीरो के खिलाफ जाना, बख्शी का इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर देना, अचानक से वो थर्ड पार्टी का आ जाना, कहीं कुछ फोरशैडोइंग नहीं था। अबे वो अंग्रेज फोरशैडोइंग क्या बवाले? बताता हूँ। अरे मतलब आने वाले समय में क्या होगा फिल्म में उसका हिंट देना। फिल्म में कहीं कोई फोरशैडोइंग नहीं है। चलिए शुरू से आते हैं। संकेश्वरा जो गरम दिमाग का था, उसने सरताज को मार दिया, तो उसका ऐसा हॉट हेडेड होने के एक आध सीन दिखाते कहीं पर उसने किसी बड़े इंसान के सिर पर बंदूक तान दी है। एयरफोर्स ऑफिसर अर्केश्वरा इतना बड़ा कांड कर जाएगा, अकेला अंडरवर्ल्ड से लड़ जाएगा। उसकी कुछ फोर्स शेडोइंग दिखाते। जब वो फोर्स में था तो कुछ ऐसा सीन जो उसकी ताकत दिखाता, वो दिखाया जाना चाहिए था। वीर बहादुर ऊंचे कुल में इतना विश्वास रखता है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी लड़की मधुमती और बच्चों को भी जलवा देगा। कहीं कोई ऐसा सीन दिखाते पहले जहाँ पर वो अपने ऊंचे कुल का गुणगान बहुत ज्यादा कर रहा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ दिखाते ऐसा। बख्शी को कहीं तो कुछ इन्वेस्टिगेट, कहीं तो कुछ हड़कंप मचाते हुए दिखाते, तब शायद वो जब इतनी बड़ी आर्मी लेके आया था वो जम जाता। और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। एक सीन था जहाँ फिल्म थोड़ी इंटरेस्टिंग मालूम हुई, जब मधुमती और आर्केश्वरा को एक गैंग घेर लेता है। तब वो अपने आप को बचाने के लिए बोलता है कि ऐसा करना मेरी मजबूरी हो गई है। वहाँ पर उपेंद्र के चेहरे पर वो रोष और मजबूरी के भाव अच्छे लगते हैं। यहीं से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अपने हीरो की माँ और पत्नी कहीं ना कहीं अहिंसावादी विचारधारा की थी। काश कुछ ऐसा सीन दिखाते कि इस वायलेंस की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, या फिर जब भी वो कहीं वायलेंस करता है उसके चेहरे पर वो मजबूरी दिख जाती है। लेकिन एक समय पर आके अपना हीरो तो डूड की तरह सिगार जलाने लगा और ये सब वायलेंस को एंजॉय करने लगा। इवन यहाँ तक आइटम नंबर भी करने लगा, जो बहुत वाहियात था। उसके पिता का फ्रीडम फाइटर होने का भी कोई मतलब नहीं था फिल्म में। काश एयरफोर्स ट्रेनिंग के दौरान जो उन्होंने डिसिप्लिन सीखा उसका थोड़ा इस्तेमाल करते वो फिल्म में, कितना बढ़िया लगता। फिल्म की डबिंग भी काफी खराब है। एटलीस्ट मुरली शर्मा, श्रिया सरन जो हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं, उनसे डबिंग करा लेते हिंदी की। चलो आगे बढ़ते हैं। KGF की सस्ती कॉपी के अलावा मधुमती पर फिल्माया गया एक गाना भंसाली साहब के गानों की कॉपी लगता है। एक कैरेक्टर तो सीधा अग्निपथ के कांचा चीना जैसा उठा लिया इन लोगों ने। इसका इंटरवल पॉइंट वो वासेपुर 1 के एंड जियोरे बिहार के लाला की कॉपी लगता है। इन सभी चीजों को कॉपी नहीं करनी थी, बल्कि इनसे प्रेरणा लेनी थी डायरेक्टर R चंद्रू साहब को और कुछ नया बनाना था। इसकी वजह से एक और KGF से इंस्पायर्ड फिल्म मार्टिन के लिए मैं अब बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। खैर आप लोग बताओ क्या चीज और फिक्स की जानी चाहिए थी इस फिल्म में, प्लीज कमेंट। इस फिल्म की वजह से मुझे रियल स्टार उपेंद्र के बारे में जानने को मिला, जिनको बहुत ही यूनिक डायरेक्टर माना जाता है कन्नड़ा इंडस्ट्री का।
कहते हैं रोबोट वाला कॉन्सेप्ट शंकर सर से पहले वो अपनी फिल्म हॉलीवुड में लाए थे। उनकी और भी बहुत चर्चित फिल्में हैं लाइक ओम, ए, सुपर, उपेंद्र, उप्पी 2। इन सभी को बहुत यूनिक माना जाता है। IMDb के बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में उपेंद्र सर 17वें नंबर पर आते हैं। RGV की सत्या फिल्म को भी इनकी किसी फिल्म से इंस्पायर्ड माना जाता है। ये सभी चीजें जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था। आप में से उपेंद्र सर के बारे में और भी कोई फैसिनेटिंग बातें जानता हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर भी करें। मिलेंगे आप भीड़ के रिव्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।